नमस्कार, संस्कृति दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। संस्कृति दर्शन में आज हम दिखाएंगे राजस्थान के वो किले जिनमें छिपी है रहस्यमयी बावड़ियां, जो अपने इतिहास में कई कहानियां समेटे हुए हैं। तो वही हजारों साल पुरानी इन बावड़ियों में क्या छिपा है राज। पद्म पुराण के अनुसार मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत के बीच सतयुग के 3 कुंड हैं, जिन्हें ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। मध्य पुष्कर के समीप अवयोगा नामक एक चौकोर बावली है, जिसके मध्य में जल से युक्त एक कुआं है, जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। यहाँ पर पिंडदान करने से भटकती आत्माओं को मुक्ति मिलती है, ऐसा सृष्टि रचयिता ब्रह्मपदा ने पुराण में कहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार जिस दिन चतुर्थी और मंगलवार का संयोग होता है, उस दिन इस अवयोगा बावली में साक्षात गया माता निवास करती हैं। माना जाता है कि इस विशेष दिन इस बावड़ी के जल के स्पर्श मात्र से ही शरीर को आत्माओं के प्रकोप से निजात मिल जाती है। वो व्यक्ति कई इच्छाओं को अपने साथ ले जाता है। उन्हीं अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति की आत्मा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस शरीर को तरह तरह की यातनाएं देने लग जाती है। आम भाषा में इसे भूत प्रेत के नाम से जाना जाता है। हालांकि आज इस वैज्ञानिक युग में इसे अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं माना जा सकता, लेकिन कई बार वैज्ञानिक शोध में भी ये सच्चाई सामने आई है। वहीं पद्म पुराण के पृष्ठ संख्या 104 में लिखी सच्चाई इस बात को और मजबूती प्रदान करती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम ने मध्य पुष्कर में स्नान किया था, तो उसी रात उन्हें सपने में अपने पिता दशरथ परिवार के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। भगवान राम ने जब इस रहस्य का कारण विद्वान ऋषि मुनियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि आपके पिता की आत्मा कई इच्छाओं को अपने साथ ले गई थी, इसीलिए उनकी आत्मा को अभी तक मोक्ष नहीं मिला है। वो आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान चाह रही है। पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। पुत्र का धर्म है अपने जनक के जीते जी उसकी सेवा और रक्षा करना और मृत्यु उपरांत उन्हें सदगति में पहुंचाना। अब तुम दोनों भाई पवित्र मंदाकिनी में चलकर अपने पिता के लिए तिल और जल से तर्पण करो। पिताश्री, आप जिस लोक में हैं, मेरा प्रणाम आप तक पहुंचे। हे महात्मा, मेरे मानसिक संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ऋषियों के अवयोगा बावली के महत्व को स्पष्ट करते हुए भगवान राम ने इस बावली में अपने पिता दशरथ के पिंडदान करने को कहा। एक्सीडेंट से गुजरा हुआ, जल में डूबा हुआ
सर्प का काटा हुआ, उसका किसी का गति नहीं होया हुए, बीच में भटकता हुए, तो यहाँ आकर के भूत बन गया। भूत बनने से उसका यहाँ आकर के जो अगर तर्पण विधि पिंडदान कर दिया तो उसका मोक्ष हो जाता है। इसीलिए इसको भूतों की बावड़ी भी कहते हैं। और वैसे गया माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। बिहार के अंदर जो गया है वहाँ जो कर्म होता है वो आज के दिन वहाँ का पंडित भी कह देता है आज यहाँ गया माता नहीं है, आज गया माता पुष्कर गए हैं, वहाँ जाकर के ही आपको कर्म करना पड़ेगा, जब ही शांति मिलेगा। दूसरे दिन वहाँ चालू होता है, आज के दिन वहाँ कर्म पिंडदान नहीं किया जाता। गया कुंड में स्नान का यह महत्व है कि राजा रामचंद्र जी आए थे, अपना पिता दशरथ का पिंडदान दिया था। तो यहाँ पे जो भी आता है आज के दिन मेला लगता है, अपना जिस दिन भी चौथ मंगलवार होता है उसी का यहाँ मेला लगता है। वैसे तो 12 महीने पब्लिक आती है यहाँ पे नहाने के लिए, शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा दूर होती है। यहाँ पे राजा रामचंद्र जी आए थे, अपना पिता दशरथ का पिंडदान दिया था बालू मिट्टी से। यहाँ नहाने से पितरों को मोक्ष मिलता है और अपने घर में चरम पीड़ा दूर होती है। यही इसका महत्व है। आत्माओं से तो क्या है कि घर में नारियल ओसीस के और यहाँ लाया जाता है और यहाँ पे नारियल को ठंडा किया जाता है और कपड़े समेत नहाया जाता है और पिंडदान वगैरह किया जाता है। ये महत्व है। और यहाँ नहाने से जैसे अपने मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करने से दागनी भूतनी पिशाच की छूट जाती है, वैसे इस कुंड का महत्व है। यहाँ पे जल की करामात है, कोई पंडों की करामात नहीं है या कोई यात्रियों की करामात नहीं है या कोई भूपों की करामात नहीं है। यहाँ जल में करामात है। यहाँ जो भी लोग आते हैं इस जल में नहाते हैं और नहाने के बाद में अपना जैसे हनुमान जी के चोला चढ़ाते हैं, चोला उतर जाता है, वैसे ही शरीर का जो भी अला बला होता है इस चोले के साथ ही जल में ही उतर जाता है। ये महत्व है। भगवान राम ने भी ऋषियों के बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार इस बावली में अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया। ऐसा करने से राजा दशरथ की आत्मा को शांति मिली। तभी से इस पावन बावली पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता था कि बावड़ी खुदवाना सो योग्य पुत्रों के बराबर पुण्य देता है। शासक चाहे कोई रहे, एक काम जरूर हुआ। जगह जगह धर्मशालाएं बनी, धर्मस्थल बने और खोदी गई बावड़ियां आस्था से जुड़ी तो राजाओं के सुकून का ठौर भी बनी। मध्य पुष्कर के समीप अवयोगा नामक एक चौकोर बावली है, जिसके मध्य में जल से युक्त एक कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। हजारों वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब अपनी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए इस बावली पर उमड़ पड़ता है। कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन चौथ मंगलवार के दिन इस बावली पर जो दृश्य दिखाई देते हैं वो सभी को हैरत में डाल देते हैं। पीड़ित शरीर की तड़प, पंडितों के आवाहन पर अपनी असलियत कबूलती आत्माएं तथा आत्माओं द्वारा अपनी मुक्ति के लिए बताया गया मार्ग ऐसे कड़वे सच हैं जो आज भी इस भौतिक युग में भूत प्रेत तथा आत्माओं की उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। इस दिन दूर दराज के हजारों लोग यहाँ आकर इस बावड़ी के चमत्कारिक जल से अपनी पीड़ाओं से मुक्त होते हैं। का पिंडदान करवाने आया हूँ, वो हमें जब वो गुजर जाते हैं उसके बाद में करवाना पड़ता है। मेरे पूजनीय श्री जमुमल जी दादाजी हैं, उनका पिंडदान कराने आया था यहाँ पे मैं, तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा और हमारे संग वो हमेशा रहेंगे और हम उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। पुष्कर के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, जैसा कि बताया गया है कि यहाँ तीर्थराज पुष्कर को बहुत ही बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ यात्राएं की जाए, लेकिन यहाँ अगर नहीं की तो सारी मतलब कंप्लीट नहीं है। कहने का मतलब यहाँ की बहुत ज़रूरी मानी जाती है। और प्रेत आत्माओं से बताया जाता है यहाँ छुटकारा दिया जाता है और बड़े बुजुर्गों के पिंडदान किए जाते हैं। इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ सुन रखा है पहले से।
आपने इंसानों और जानवरों के मेले तो खूब देखे होंगे, लेकिन पुष्कर के गया कुंड में बढ़ता है भूतों का मेला। जी हाँ, सुनने में बड़ा ही आश्चर्यचकित लग रहा होगा, लेकिन ये सत्य है। जैसे ही भूत प्रेत बाधाओं से पीड़ित व्यक्ति को गया कुंड के जल से स्पर्श कराया जाता है, उसमें निहित भूत प्रेत आत्माएं स्वयं वहीं पर रहने की सौगंध खाकर मनुष्य के शरीर से मुक्त हो जाती है। कैमरामैन लोकेश वैष्णव के साथ एचबीसी न्यूज के लिए रमेश कुमावत। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास आभानरी गांव में स्थित इस बावड़ी को जो भी देखता है वह बस देखता ही रह जाता है। ये बावड़ी दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि इस खूबसूरत बावड़ी का निर्माण एक भूत के द्वारा सिर्फ एक रात में ही किया गया था। आभानेरी गांव जयपुर आगरा मार्ग पर स्थित एक छोटा कस्बा है। ये जगह रोमांचक बावड़ियों और हर्षित माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। भारत की एक सबसे पुरानी और गहरे कदम कुओं की आभानेरी में चंद बावड़ियां हैं। आभानेरी की शुरुआत का नाम था आभानगरी, जिसका मतलब है चमकने वाला शहर। लेकिन कालांतर में भाषा के अपभ्रंश की वजह से इसका नाम धीरे धीरे आभानेरी बन गया। ऐसी मान्यता है कि आभानेरी को राजा चांद ने बसाया था। हालांकि इस शहर ने प्राचीन काल में कई विभीषिकाएं झेली, लेकिन चांद बावड़ी और माता के मंदिर की वजह से अब ये राजस्थान आने वाले पर्यटकों की आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्राचीन काल में वास्तुविदों और नागरिकों द्वारा जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग हेतु बनाई गई कई प्रकार की बावड़ियां इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जिनमें काफी पानी समाया रहता है, जो क्षेत्र के निवासियों के वार्षिक उपयोग हेतु काम आता है। चांद बावड़ी इन सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और लोकप्रिय है। किंवदंती है कि मंदिर में 6 फुट की नीलम की पत्थर की हर्षित माता की मूर्ति 1968 में चोरी हो गई थी। बताया जाता है कि 1021 से 26 के काल में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था तथा सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया था। खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर परिसर तथा चांद बावड़ी में सुरक्षित रखी हुई हैं। जयपुर के राजा ने 18वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसी तरह चांद बावड़ी का निर्माण भी राजा चांद ने 8 या 9 शताब्दी में करवाया था। इसे अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहा जाता है। चांदनी रात में ये बावड़ी एकदम सफेद दिखाई देती है। माना जाता है कि हर्षित माता खुशी और आनंद की देवी हैं, जो भक्त को हमेशा खुश रखती हैं और समूचे गांव को आनंदमय बनाए रखती हैं। ऐसी जनश्रुति भी है कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने किया है और जानबूझकर इतनी गहरी और अत्यधिक सीढ़ियां बनाई कि यदि इसमें एक सिक्का उछाला जाए तो उसे वापस पाना लगभग असंभव है। इस बावड़ी की गहराई 100 फीट है। 13 मंजिल इस बावड़ी के ऊपर से नीचे तक 3500 सीढ़ियां हैं। भूल भुलैया के रूप में बनी इसकी सीढ़ियों के बारे में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है वह वापस कभी उसी सीढ़ी से ऊपर नहीं आ पाता।